दोस्तों मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि 1940s है और अंग्रेज़ों के ज़माने में कुछ सिपाहियों ने एक आदमी को पकड़ा हुआ है और उसको फांसी के लिए घसीट कर लेकर जा रहे हैं। वो बहुत डरा हुआ है, तभी वहाँ सामने वो किसी साये को देखता है और अचानक उसकी हालत ख़राब होने लगती है और वो सिपाहियों से खुद को छुड़ा कर उसके पीछे भागता है। वो दौड़ता हुआ एक झोपड़ी में जाता है जहाँ पर पहले से एक आदमी बंधा हुआ था। वो पानी मांग रहा था। वो उसको पानी पिलाता है, लेकिन तभी सिपाही पीछे से आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और उसको ले जाकर ज़बरदस्ती फांसी पर चढ़ा देते हैं। इसके बाद मूवी पास्ट से प्रेजेंट में आ जाती है। अब हमको रामनाथ नाम का एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक किलर का काम करता था और उसने न जाने कितने ही लोगों का मर्डर किया था। फिर वो उस खून खराबे की जिंदगी से थक गया और उसने वो काम छोड़ दिया और अब वो एक ट्रैक्टर कंपनी में सेल्समैन का काम करता था और इसी काम के सिलसिले में वो सरार नामी एक गांव जा रहा था। जिस गाड़ी से वो वहां जा रहा था उसका ड्राइवर उसको एक गांव से कुछ दूर अंधेरे जंगल में उतार देता है, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत खतरनाक था और वहां गाड़ी नहीं जा सकती थी। गाड़ी से उतरते हुए ड्राइवर उससे कहता है कि वो पंक्ता गांव के सरपंच के घर रात गुजार ले और सुबह सरार चला जाए। रामनाथ जंगल में चलना शुरू करता है, लेकिन ज्यादा अंधेरा और रास्ता न मालूम होने की वजह से वो रास्ता भटक जाता है। चलते चलते रास्ते में उसको जंगल में एक जगह पर जलती हुई आग नजर आती है, जिसके सामने एक आदमी आराम से बैठा सारंगी बजा रहा था। रामनाथ को नहीं पता था, लेकिन वो आदमी गांव में पिशाच के नाम से मशहूर था। वो उससे पंक्ता गांव का पता पूछता है तो वो उससे कहता है कि वो तो वहां से 6 किलोमीटर दूर है। फिर रामनाथ उसके बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर देता है, लेकिन वो अचानक पलटकर उससे पूछता है कि वो यहाँ अंधेरे में अकेला क्या कर रहा है। तो वो जवाब देता है कि वो यहीं रहता है। रामनाथ अभी कुछ ही आगे गया था कि अचानक उसको अजीब सी आवाज़ें आना शुरू होती हैं और उसको चक्कर सा आता है और वो गिर जाता है। फिर उसके सामने एक अजीब सा आदमी आता है जो उसके ऊपर हमला कर देता है। अब रामनाथ किसी तरह उस आदमी से अपने आप को बचाकर दोबारा वहां पर पहुंचता है जहां पर पिशाच बैठा हुआ था। रामनाथ की बिगड़ी हुई हालत देखकर पिशाच उससे कहता है कि उसका घर करीब ही है और वो रात को वहीं रुक सकता है। रामनाथ कोई दूसरा रास्ता न देखकर मजबूरन उसके साथ चलना शुरू कर देता है। रास्ते में रामनाथ देखता है कि पिशाच पत्थरों से टकरा नहीं रहा था, बल्कि उनके आर पार गुजर रहा था। इससे उसको अंदाजा होता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन उस वक्त उसके पास उसके साथ जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। चलते चलते उनके सामने एक झोपड़ी आती है, जिसके सामने पिशाच रुक जाता है। अचानक उसकी आंखें अमावस की रात की तरह काली हो जाती हैं और वो किसी मंत्र का जाप करने लगता है। उसके बाद वो रामनाथ से अंदर जाने के लिए कहता है। रामनाथ अंदर जाता है तो देखता है कि वो एक बहुत ही टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, जिसके अंदर कुछ तस्वीरें थीं जिसमें अंग्रेज सैनिक किसी को फांसी पर चढ़ा रहे थे और वहां पर कुछ अंग्रेज सैनिकों के काले जादू वाली गुड़ियां भी रखी हुई थी। इन सब चीजों से वो कुछ परेशान हो जाता है, इसलिए वो रात जागकर गुजारने का फैसला करता है और वहां रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ जाता है। लेकिन अचानक ही चारों तरफ उसे कुछ बदलाव महसूस होता है और वो देखता है कि वो 1940 में टेलीपोर्ट हो चुका है और एक जेल में बंद है। तभी वहां अंग्रेज सिपाही आते हैं जो उसको फांसी देने के लिए लेकर जाते हैं। जब वो लोग उसको फांसी की जगह पर लेकर पहुंचते हैं तो रामनाथ देखता है कि वहां पर पिशाच खड़ा हुआ एक पेंटिंग बना रहा था। रामनाथ उससे पूछता है कि ये सब क्या है और ये क्या हो रहा है, तो पिशाच उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। रामनाथ घबराकर अपने आप को छुड़ाता है और उसके पीछे भागता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। अभी उसने पिशाच का हाथ ही पकड़ा था कि वो फिर से उस दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है और वापस अपनी दुनिया में आकर एक खेत में पहुंच जाता है। लेकिन जिस हाथ से उसने पिशाच का हाथ पकड़ा था उस पर एक नीले रंग का निशान आ गया था। अब वो वहां से आगे देखता है तो 2 गांव के लोग बैठे हुए थे। वो उनसे पूछता है कि रात को वो किसी आदमी से मिला था, वो कौन था। तो वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां पीछे गोलू नाम का एक आदमी आता है और वो रामनाथ से पूछता है कि उसने उन दोनों से ऐसा क्या कहा कि वो इतने ज्यादा डर गए। रामनाथ उसको रात का सारा किस्सा बताता है। गोलू उसको अहिलिमा के पास लेकर जाता है जो उस गांव की तांत्रिक थी। अब ये दोनों अहिलिमा के घर पहुंचते हैं तो रामनाथ उसको ये सारी बात बताता है। तो वो उसको बताती है कि पिशाच से मिलने के बाद वो दूसरा ऐसा आदमी है जो उसके बाद जिंदा वापस आया है, वरना उससे जो भी मुलाकात करता है अगले दिन उसकी लाश ही खेतों में मिलती थी। अहिलिमा रामनाथ को बताती है कि वो पिशाच 1940 में एक कवि और क्रांतिकारी था जो अपनी कविताओं से लोगों में क्रांति की भावना उजागर किया करता था। वो साइंस का भी एक्सपर्ट था और पुनर्जन्म और जादू के बारे में भी रिसर्च कर रहा था और इसी सिलसिले में वो जर्मनी गया था। लेकिन जब वो वहां से वापस आया तो वो पूरी तरह से बदल चुका था।
और उसमें इतनी शक्ति आ चुकी थी कि वो हाथ के इशारे से किसी भी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर सकता था और इसी वजह से लोग उससे बहुत ज्यादा डरने लगे थे और उन्होंने अंग्रेज सरकार से उसकी शिकायत की। अंग्रेजों ने उसको अरेस्ट करने के लिए अपने सिपाही भेजे, लेकिन जब वो उस कुटिया को चारों तरफ से घेर कर अंदर पहुंचे तो देखा कि वो अंदर से गायब हो चुका था और कुटिया के बीच में खून से सनी हुई एक कुर्सी रखी हुई थी। अहिल्मा अब रामनाथ के हाथ पर नीले निशान को देखती है तो वो उससे कहती है कि उस नीले निशान का मतलब ये था कि उसकी आत्मा का एक टुकड़ा पिशाच से निकाल लिया था। वो उसको बताती है कि जब वो उसकी तस्वीर बना रहा था उस वक्त उसने उसकी आत्मा का टुकड़ा निकालकर उस पेड़ से बांध दिया था जिसके पास वो खड़ा था और अब 48 घंटों के अंदर उसको उस टुकड़े को वापस लेना पड़ेगा, वरना उसका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ता जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस सिलसिले में मदद करने के लिए अहिल्मा उससे कहती है कि उसको हेमंत से मिलना चाहिए, क्योंकि रामनाथ के अलावा हेमंत ही वो अकेला व्यक्ति है जो उस पिशाच से मिलने के बाद उसकी दुनिया से इस दुनिया में सलामत वापस आया था। लेकिन हेमंत जब से वापस आया था तब से आधा पागल जैसा हो गया था। अब गोलू और रामनाथ दोनों हेमंत के घर जाते हैं और उसको बाहर बुलाते हैं। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। ये दोनों उससे पिशाच के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि उस पिशाच की दुनिया में एक और आदमी है जिसका नाम ओम है और उसी ने हेमंत की मदद की थी। फांसी से पहले अंग्रेजों के सिपाही हेमंत को नहलाने लेकर गए थे तो ओम वहां पर मौजूद था और उसने उससे कहा था कि वो फांसी के वक्त बेहोश होने का नाटक करे, तो हेमंत ने ऐसा ही किया था और इसी वजह से उसकी फांसी का वक्त आगे बढ़ा दिया गया था और सिपाहियों ने उसको एक काल कोठरी में बंद कर दिया था जहां से रात को ओम ने उसको निकाल लिया। ओम ने हेमंत को बताया कि पिशाच उसके पिछले जन्म में भी उसको फांसी पर लटका चुका था और उसने हेमंत को एक मेटल का पीस दिया और उसको एक मंत्र दिया और उससे कहा कि इसको कुएं के पास ले जाए और मेटल को मुंह में रखकर मंत्र पढ़े और फिर कुएं में कूद जाए। और जैसे ही हेमंत कुएं में कूदा वहां एक पोर्टल बन गया और फिर उस पोर्टल के थ्रू वो इस दुनिया में वापस आ गया था। इन सारी बातों के बाद रामनाथ और गोलू वहां से निकले तो रामनाथ ने नोटिस किया कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। तभी उसने देखा कि उसके हाथ पर लगा हुआ नीला निशान बढ़ता जा रहा है, तो उसने गोलू को अहिल्मा के पास मदद के लिए भेज दिया और खुद दौड़कर उस आदमी का पीछा करने लगा। उसने उसको पकड़ लिया लेकिन वो आदमी हाथ में मुट्ठी में कोई पाउडर लिए था जिसको उसने उसके मुंह पर उड़ा दिया और उसके बाद वहां से भाग गया। उसके बाद रामनाथ वापस अहिल्मा के घर गया और उसने उससे कहा कि उसको शक है कि पिशाच ने अपना आदमी उसके पीछे लगाया हुआ है। इसके बाद अहिल्मा उसको समझाती है कि पिशाच ने अपनी विद्या से इतनी पावर्स हासिल कर ली थी कि उसने अपनी एक अलग ही डायमेंशन बना ली थी और जब अंग्रेजों के सिपाही उसको पकड़ने आए तो वो उस डायमेंशन में चला गया और वो इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका था कि वो जब चाहे उस दुनिया से इस दुनिया में आ सकता था और जब चाहे वापस जा सकता था। वो रामनाथ से कहती है कि अपने को आज़ाद कराने के लिए उसको पिशाच के डायमेंशन में जाना पड़ेगा और उसको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसकी डायमेंशन ही ख़त्म हो गई तो वो अपने असली टाइम 1940 में फंस जाएगा। लेकिन ये काम वो कैसे करेगा ये उसको खुद समझना पड़ेगा। वो उससे कहती है कि उसकी मदद करने के लिए जब वो पिशाच के डायमेंशन में जाएगा तो वो उस वक्त विराट योग अवस्था में बैठ जाएगी और इससे रामनाथ को बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद रामनाथ गोलू से फ़ोन लेकर अपने एक दोस्त शेखावत को फ़ोन करता है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का बहुत बड़ा एक्सपर्ट था और उसने साइंस की नॉलेज के साथ साथ तंत्र विद्याओं पर भी मास्टरी की हुई थी। रामनाथ उसको सारी बात बताता है तो शेखावत उससे कहता है कि पिशाच ने साइंस और तंत्र विद्या को मिलाकर इतनी पावर्स हासिल कर ली थी कि उसने अपना ही अलग एक डायमेंशन बना लिया था, लेकिन उसने उस डायमेंशन को बनाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल किया होगा, यानी एक तरफ से लाइट और दूसरी तरफ से साउंड वेव्स को मिलाकर उसने ये ताकत हासिल की है। शेखावत उसको बताता है कि पिशाच की डायमेंशन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नतीजे में वहां पर रहने वाले लोगों की याददाश्त हर 24 घंटे में ख़त्म हो जाती होगी और वो वहां मरते भी नहीं बल्कि अपना काम रिपीट करते रहते हैं। इस बात से हमको ये पता चलता है कि 1940 के वो सैनिक जो उसकी डायमेंशन में फंसे हुए थे वो रोज़ ही भूल जाते थे कि वो ये काम कर चुके हैं और वो हर रोज जाते थे और वहाँ जो कोई भी मिलता था उसको ले जाकर फांसी पर चढ़ा देते थे। अब शेखावत रामनाथ से कहता है कि उसको वहाँ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से बचने के लिए कॉपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो वेव्स कॉपर के थ्रू पास नहीं हो सकती थी। इस बात से रामनाथ की समझ में आता है कि ओम ने जो मेटल हेमंत को दिया था वो यकीनन कॉपर था और इसी वजह से उस पिशाच की डायमेंशन से वो बचकर इस दुनिया में वापस आ सका। उसके बाद शेखावत उसको कॉपर और कुछ दूसरी चीज़ों से मिलाकर एनर्जी बॉल बनाने का तरीका भेजता है
जिसकी वजह से वो पिशाच की शक्तियों को थोड़ी देर के लिए कम कर सकता था। उसके बाद रामनाथ एनर्जी बॉल बनाकर गोलू के साथ पिशाच की झोपड़ी में जाता है। वहां पहुंचकर वो गोलू से कहता है कि जैसे ही वो पिशाच की डायमेंशन में जाए तो गोलू उस झोपड़ी में रखी हुई कुर्सी को जला दे। फिर रामनाथ उस कुर्सी पर बैठ जाता है और दोबारा से पिशाच की डायमेंशन में पहुंच जाता है। इस बार जब वो उस डायमेंशन में पहुंचता है तो वो देखता है कि वो उसी पेड़ से बंधा हुआ था जहां पर पिशाच ने उसकी आत्मा को बांधा था। उधर उसके उस डायमेंशन में जाते ही गोलू कुर्सी को बाहर ले जाकर उसमें आग लगा देता है। यहाँ पर पिशाच उससे बहुत अजीब सी बातें कर रहा था। वो उसको बताता है कि वो उसको पिछले 2 जन्मों में यहाँ पर फांसी दिलवा चुका है और आज रामनाथ को तीसरी बार फांसी चढ़ाई जाएगी। और वो उससे पूछता है कि उसको अपने पिछले जन्म की कोई बात याद है या नहीं। रामनाथ उससे कोई बात नहीं करना चाह रहा था। पिशाच के वहां से जाने के बाद सिपाही रामनाथ को फांसी चढ़ाने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन वो हेमंत के बताए हुए तरीके पर बेहोश होने की एक्टिंग करता है और सैनिक उसको फांसी चढ़ाने के बदले उसको काल कोठरी में बंद कर देते हैं। उनके जाने के बाद उसके पास भी ओम आता है जो उसको कॉपर का टुकड़ा और वही मंत्र देता है, लेकिन रामनाथ ये सब लेने से मना कर देता है और वो उससे कहता है कि उसका मकसद इस डायमेंशन के साथ साथ उस पिशाच को खत्म करना था। उसके बाद ओम उसको बताता है कि पिशाच का असली नाम पृथ्वी है और ओम भी पृथ्वी ही की तरह एक तांत्रिक था और उसने पृथ्वी की डायमेंशन बनाने में उसकी मदद की थी और वो यहाँ पर पृथ्वी के साथ इसलिए आया था ताकि वो अपनी विद्या का इस्तेमाल करके अंग्रेजों को खत्म कर सके। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी की पावर्स बढ़ती गईं और वो बदलने लगा और उसका सारा इंटरेस्ट पुनर्जन्म में होने लगा। वो लोगों को फांसी चढ़वाकर उनके पुनर्जन्म के बाद उनको यहाँ दोबारा लेकर आता था ताकि उनसे पता चला सके कि उनको पिछले जन्म की कौन कौन सी बातें याद हैं। और इसीलिए उसने रामनाथ को बताया था कि वो उसको 2 बार पहले भी फांसी चढ़वा चुका है। अब रामनाथ ओम से पूछता है कि पृथ्वी अपने ये सारे काम कहाँ करता है, तो वो उसको बताता है कि उसकी एक साइंस लैब है और दूसरी वो जगह है जहाँ पर वो तंत्र साधना करता था। दिन में वो साइंस लैब में होता था और रात में वो तंत्र साधना करता था। क्योंकि अभी रात थी इसलिए इस वक्त लैब में कोई नहीं होगा और इसी वजह से रामनाथ उसकी लैब में जाने का फैसला करता है। जब वो उसके साथ वहां से निकलता है तो अंग्रेज सिपाही उसका रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन रामनाथ उन सबको बहुत आसानी के साथ मार देता है। वो थोड़ा ही आगे गया था कि पृथ्वी का वही आदमी जिसने अहिलिमा के घर के रास्ते में उसका पीछा किया था वो आ जाता है और उस पर हमला करता है, लेकिन रामनाथ उसको भी मार देता है। अब रामनाथ पृथ्वी की लैब में जाता है। शिखावत ने उससे कहा था कि पिशाच ने एक तरफ से लाइट वेव्स और दूसरी तरफ से साउंड वेव्स से ये डायमेंशन बनाई है और रामनाथ को ये दोनों चीजों की सोर्स डिस्ट्रॉय करनी थी। रामनाथ को पृथ्वी की लैब में एक साउंड डिवाइस मिलती है, यानी कि ये साउंड वेव्स की सोर्स थी। वो उसको ऑफ कर देता है, लेकिन उसके ऑफ करते ही वहाँ अलार्म बजने लगते हैं। उसके बाद रामनाथ ओम के साथ फौरन वहाँ से निकल जाता है और पृथ्वी की तंत्र साधना की जगह पर पहुँच जाता है। उधर पृथ्वी अलार्म के बजने के बाद अपनी साधना छोड़कर लैब की तरफ वापस आ चुका था। रामनाथ देखता है कि पृथ्वी ने अपने तंत्र मंत्र की जगह पर बहुत सारे दिए जला रखे थे। वो समझ जाता है कि ये लाइट की सोर्स थी। रामनाथ उन सारे दियों को बुझा देता है, लेकिन तभी पीछे से पृथ्वी आ जाता है जो एक इशारे से ओम को मार डालता है। रामनाथ उससे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन पृथ्वी अपनी शक्तियों की वजह से उसको हवा में लटका देता है। अब रामनाथ पृथ्वी की तरफ शिखावत का बनवाया हुआ एनर्जी बॉल फेंकता है, लेकिन उससे पृथ्वी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इतनी देर में एक तरफ से रामनाथ को अहिलिमा नजर आती है जो विराट योग अवस्था में बैठी हुई थी, और जैसे ही रामनाथ अपना एनर्जी बॉल फेंकता है अहिलिमा कोई मंत्र पढ़कर एक और एनर्जी बॉल उसी तरफ फेंकती है। दोनों एनर्जी बॉल्स की शक्तियां मिलकर थोड़ी देर के लिए पृथ्वी को कमजोर कर देती हैं और उसकी पकड़ रामनाथ पर ढीली हो जाती है। तभी रामनाथ पृथ्वी के पीछे उसका मेन लाइट सोर्स जो एक दिया था उसको देख लेता है और वो फौरन ही जाकर उसको बुझा देता है। उस दिए के बुझते ही पृथ्वी फौरन 1940 में पहुंच जाता है और रामनाथ वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। वो देखता है कि वो पृथ्वी की झोपड़ी में था। वो वहां से बाहर निकलकर गोलू से मिलता है और उसको बताता है कि वो कुर्सी पृथ्वी के डायमेंशन से इस दुनिया में आने का रास्ता थी और उसके जल जाने के बाद अब वो इस दुनिया में कभी नहीं आ पाएगा। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि पृथ्वी 1940 में अपनी झोपड़ी में मौजूद है और इस बार जब सिपाही उसको अरेस्ट करने आते हैं तो पृथ्वी उनको उसी झोपड़ी में मिल जाता है, लेकिन पृथ्वी की सारी शक्तियां अभी भी बाकी थीं और वो उन सारे सिपाहियों को मार डालता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि शिखावत को अचानक से कुछ याद आता है और वो घबरा जाता है और वो रामनाथ को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि उन्होंने पृथ्वी को 1940 में फंसाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब वो पास्ट में मौजूद है और उसके पास उसकी सारी शक्तियाँ भी हैं। तो वो वहाँ जो कुछ भी करेगा उससे उनके फ्यूचर पर कोई बहुत बड़ा असर हो सकता है। शिखावत की इस बात से हमको ये पता चलता है कि इस मूवी का एक सीक्वल भी आने वाला है। इसके बाद मूवी ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।